बाद खुद ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन फिगर जो मैंने लाई है वो ये है कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर गुड नंबर ऑफ आवर्स डाले, मतलब वो हर दिन का 10 से 12 घंटे काम करे और 30 डेज वो इतना ही काम करे, तो ईजिली मतलब ये ब्लफ करने वाली कोई फेंकने वाली बात है ही नहीं है, तो ईजिली वो 4000 पाउंड को टारगेट कर सकता है। 4000 पाउंड, इंडिया मतलब 4 लाख से ऊपर, और पाकिस्तान तो इसका डबल लगा लें। तो इतना एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो एक। हेलो जी, क्या हाल चाल है हम सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कितना एक इंसान टैक्सी में अर्न करता है जब वो यूके में आता है, और कैसे एक टैक्सी ड्राइवर आप बन सकते हैं जब आप यूके में आएँ। ये सारी चीज़ें, क्या एक स्टूडेंट जो है वो टैक्सी ड्राइवर बन सकता है ड्यूरिंग स्टडीज़ या आफ्टर स्टडीज़, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो कोशिश करें वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़, जब हम बाहर आने का सोचते हैं, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वो ये सोचता था कि यार जब तक किसी अच्छी जॉब में ना पड़ जाऊं, तो एक मतलब हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है कि हाँ यार वहाँ जाके इंसान टैक्सी चला रहा है, तो टैक्सी वाले इतना कमा रहे हैं, टैक्सी वाला ये कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं एक क्लियर कर दूं आपको कि स्टूडेंट जब वो स्टडी के दौरान होता है तब वो टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकता, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, क्या आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं? नहीं, आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट वन। सबसे पहली चीज़, टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए आपके पास यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 ईयर का। मतलब 1 साल आपके लाइसेंस को हो जाना चाहिए, 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, तब भी आप टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, 1 साल का जब आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, उसके बाद ही आप टैक्सी का बैच अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि सबसे जितना जल्दी, अगर आप सोचते हो कि आपने टैक्सी ड्राइवर बनना है, तो सबसे पहली चीज़ ये करें कि जैसे आप यहाँ आएँ, कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने थ्योरी फिर अपना प्रैक्टिकल टेस्ट वो क्लियर करके अपना यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल करें, वो उसको लें। क्योंकि जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस सपोज आपने लिया, उसके बाद वो जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड जो है वो चलने लग जाएगा। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हुआ उस लाइसेंस के ऊपर, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। तो इस स्टेज तक सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस जो है यूके का वो होना चाहिए ज़रूरी। जैसे ही आपके पास ये चीज़ आ जाए, उसके बाद आप क्या, यहाँ क्या होता है कि आपको टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए एक थ्योरी टेस्ट या मान लो एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट और थ्योरी टेस्ट या रिटन टेस्ट में क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको जो काउंसिल जिस एरिया में आप रह रहे होते हो उसके आपको रूट्स जो होते हैं, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता आपने लेना है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए कौन कौन सा रास्ता लेना आपने। तो बेसिक कुछ कुछ रूट्स जो हैं, मेन मेन जो हैं, वो आपको दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि वही उसी रिगार्डिंग ही वो क्वेश्चन जो हैं उसमें आएंगे। तो जैसे ही आपने वो थ्योरी या फिर रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हो टैक्सी का बैच अप्लाई करने के लिए। अब टैक्सी का बैच जो है वो भी दो टाइप के हैं। आप सोचते हो कि कोई भी टैक्सी जा रही है तो उसको आप हाथ दे दें, ऐसा नहीं है। यहाँ टैक्सी जो है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है ब्लैक कैब, जो आपने देखा हो जिसके ऊपर ऊपर बड़ा सा टैक्सी लिखा होता है, ब्लैक कैब, या फिर उसको हैकनी भी कहते हैं। और दूसरी जो है वो प्राइवेट हायर है। अब प्राइवेट हायर से मेरा ये मतलब है, जैसे ऊबर हो गया, ओला हो गया, इंडिया में ऊबर ओला, वैसे ही वैसे यहाँ पे जो सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैग्नम है, लकी सेवन है, ऐसे ऐसे मतलब जिस जिस एरिया में होगे एक लोकल जो है टैक्सी का बेस होगा, वो भी आपको टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो ये होगा, आपने ऑनलाइन या फ़ोन पे कॉल करके सीधा आपकी टैक्सी आ जाएगी। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक को आप कभी भी जंप इन कर सकते हो और एक में आपको ऑनलाइन बुक करना है, ठीक। और बैच जो है वो दोनों का सेम है, ये याद रखें। तो एक हो गया आपको 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, दूसरा जो है आपने थ्योरी और रिटन टेस्ट दे दिया, उसके बाद जो है आप सीधा सीधा टैक्सी का बैच अप्लाई करें। इन सारी चीज़ों से भी पहले एक चीज़ आपने याद रखना है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, क्योंकि ये टैक्सी के बैच अप्लाई करने के लिए यहाँ देखते हैं, उसको कहते हैं यहाँ डिस्क्लोजर और बैरिंग सर्विसेज, डीबीएस चेक होता है आपका। आपका डीबीएस चेक में वो देखते हैं कि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ रहते हुए, यहाँ आपके पीछे जब आप जहाँ जिस एरिया से जिस कंट्री से आप आएँ, वहाँ कोई आपका रेफरेंस, कोई आपका मतलब आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है कि नहीं किया। तो कोशिश करें कि ये चीज़ जो आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है आपको टैक्सी के बैच अप्लाई करने के लिए। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, टैक्सी का बैच आपके पास आ गया है। अब सबसे मेन चीज़ कि भाई एक टैक्सी वाला पैसा कितना कमाता है, ये हर एक इंसान के दिमाग में होता है कि भाई वो पैसा कितना कमाता है। तो आसान भाषा में ये मैंने बहुत सारे लोगों को, मतलब जिन जो मैं इनको जानता हूँ वो टैक्सी कर रहे हैं, उनसे पूछने के बाद
खुद ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन फिगर जो मैंने लाई है वो ये है कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर गुड नंबर ऑफ आवर्स डाले, मतलब वो हर दिन का 10 से 12 घंटे काम करे और 30 डेज वो इतना ही काम करे, तो ईजिली मतलब ये ब्लफ करने वाली कोई फेंकने वाली बात है ही नहीं है, तो ईजिली वो 4000 पाउंड को टारगेट कर सकता है। 4000 पाउंड, इंडिया मतलब 4 लाख से ऊपर, और पाकिस्तान तो इसका डबल लगा लें, तो इतना एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो एक महीने में कमा सकता है। और इसमें सबसे, अब मैं मतलब इतना तो पैसे की तो बात होगी, मतलब 4000 पाउंड लगभग जो है कमा लेगा। इससे कम तो वो जितने आवर्स डालोगे उतना पैसा आएगा, और जितने ज़्यादा आवर्स डालोगे आप 4000 से ऊपर भी जा सकते हो, 5000 भी जा सकते हो, डिपेंड करता है आप कितने आवर्स डालोगे। अब सबसे मेन चीज़, हर एक जॉब के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको ये भी बता दूं। पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे मेन जो है टैक्सी ड्राइवर का ये है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, मतलब जैसे उसने अपना ऑन किया सिस्टम और वो चल पड़ा, और वहीं से उसी वक्त वो पैसे कमाना शुरू हो गया। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मतलब बहुत सारी जॉब्स जो हैं, मैक्सिमम जॉब्स जो हैं, वो आपको इस लेवल की फ्रीडम नहीं देती हैं, क्योंकि उस पर आप एक जॉब के पाबंद होते हैं। मतलब आपने 9 बजे शुरू करना है, 5 बजे ख़त्म करना है, रात के 8 बजे शुरू करना है, सुबह के 4 बजे ख़त्म करना है, तो आप मतलब वक्त के पाबंद हो कि भाई इस दिन अब मैं किसी और चीज़ के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को तो शिफ्ट कैंसिल करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन टैक्सी ड्राइवर में आप कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी आपका दिल करे, आप आज सोने का दिल कर रहा है 2 घंटे सो लिया, उसके बाद वापस से काम करने पर चले गए। तो सबसे पहली चीज़, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मुझे इस जॉब में ये लगता है वो ये है कि लेवल ऑफ फ्रीडम है, आप कभी भी किसी वक्त भी काम कर सकते हो जब आपका दिल करे। नेगेटिव जो है, नेगेटिव एस्पेक्ट जो है इसका सबसे मेन यही है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी भी काम कर सकते हो, इसलिए आप हर वक्त सोचते रहते हो कि मैं 2 मिनट फ्री भी क्यों बैठूं, मैं अब ऑन करूंगा और मैं पैसे कमाने चला जाऊंगा। तो अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली का थोड़ा सा जो टाइम का मसला है वो हो जाएगा, क्योंकि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, अब हर वक्त जो है पैसे का सोचोगे। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। हर एक इंसान की क्राइटेरियाज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंट होंगे। कहीं को लगता होगा यार जाहिर सी बात है, पैसे कमाने आऊँ तो कुछ टाइम 1-2 साल अपना दे देता हूँ, कुछ पैसा बना लूँ, कुछ घर ले लूँ, कोई गाड़ी ले लूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ। तो हर एक की अलग अलग जो है, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उसके ऊपर में हम क्या बात करें, हर एक की अलग अलग सिचुएशन, हर एक की अलग अलग नीड है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अगर आप, सबसे एक और इसके बाद मतलब एक और चीज़ आती है कि आप कौन कौन से वीज़ा पे टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आप टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप, जाहिर सी बात है यार, आपको 20 आवर्स काम करना है सबसे पहली चीज़। उसके बाद जो है आप टैक्सी ड्राइवर का बैच बनाने के लिए आपको 1 साल चाहिए। अब अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स करने आए, उसके बाद वर्क, यूके राइट टू वर्क चाहिए आपको, तो वो कहाँ से आएगा राइट टू वर्क? वो तो देंगे नहीं ना कि एक स्टूडेंट टैक्सी ड्राइवर कर रहा है, दैट डजंट जस्टिफाई एनीथिंग। उसके बाद स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर बात कर लें। स्किल वर्कर वीज़ा में भी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो जॉब्स आते हैं उसके ऊपर भी राइट टू वर्क आपका, हर एक का जॉब कोड अलग होता है, तो उसके ऊपर भी आप टैक्सी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप डिपेंडेंट है, अगर एक स्टूडेंट है, उसके साथ उसका हस्बैंड जो है वो डिपेंडेंट बन के आया, तो राइट टू वर्क है उसको, वो कोई भी काम कर सकता है, उसके इतने राइट्स हैं जितने एक यूके के सिटीजन के हैं, बस एक पासपोर्ट का डिफरेंस है। तो वो टैक्सी आराम से चला सकता है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जॉब यही है। अगर कोई, मतलब जाहिर सी बात है, अगर उसको आप पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो डिपेंडेंट है तो कोशिश करे जैसे है अपना लाइसेंस बनाए, 1 साल खत्म हुआ टैक्सी का बैच बनाए और धड़ाधड़ पैसे बनाए, क्योंकि इसमें इतनी फ्रीडम है आपको कि कोई और जॉब इतनी फ्रीडम नहीं दे सकता। तो हमारे ये कुछ मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए कि स्किल वर्कर वीज़ा पे आप टैक्सी का बैच नहीं बना सकते हो, टैक्सी नहीं कर सकते। बैच क्या पता बन भी जाए, लेकिन आप राइट टू वर्क शो करोगे तो ना, टैक्सी ड्राइवर तो नहीं बन पाएंगे आप स्किल वर्कर वीज़ा पे। और स्टूडेंट जब हैं तब भी आप टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकते। तो सबसे मेन चीज़, जब आप डिपेंडेंट हैं या फिर आपने यहाँ आपके राइट टू वर्क की सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपको यहाँ आपका राइट टू वर्क मिल जाता है, या फिर आप ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं, या फिर कुछ भी हालात जिस अकॉर्डिंग आप राइट टू वर्क आपका चेंज होकर आप टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं, तो उसके बाद जो है आप इजीली टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर एक अच्छा जॉब है। इसमें ऐसा नहीं है जैसे हमारे मुल्कों में जो होता है कि मतलब एक अलग नज़र से देखा जाता है कि भाई ये टैक्सी ड्राइवर है या ऐसा है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर जो है ना, वो एक डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसे कमाता है, जूनियर डॉक्टर से भी। जूनियर डॉक्टर, उसकी भी सैलरी यही होगी ना, 3100, 3200, 3200 पाउंड्स, 2700 पाउंड टैक्स टूक्स काट के इतना ही आता है। तो अगर आप, बस वही हो जाता है ना, फिर एक जो होता है उसमें जो है जूनियर डॉक्टर है, उसमें इज्जत है थोड़ी, हमारी साइकोलॉजिकल दिमाग, क्योंकि हम उसी माशरे से हैं तो हम सोचते हैं यार उसकी ज़्यादा इज्जत है। इज्जत मेन यही है भाई, जितना पैसा कमाओगे इज्जत खुद बहुत बनती जाएगी, अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो। कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको टैक्सी ड्राइवर बनना है तो उसका प्रोसेस मैंने यहाँ बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है कि मतलब
किसी स्टेज पे ऐसे यार कौन सी से बैच अप्लाई करें क्या, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। और मैं जिनको मैं जानता हूँ जो टैक्सी कर रहे हैं उनसे मैं पूछ के या अपनी नॉलेज पे खुद रिसर्च करके आपकी हेल्प करूँगा। तो विद दिस हम इस वीडियो को करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इससे किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड पीस आउट।